बोले श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, श्री राम और श्री कृष्ण चरणारविंद अनुरागी प्रिय भक्तजनों, जब महाभारत का युद्ध होने को लगभग निश्चित हो गया, तब युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका को जाते हैं। उस समय त्रिलोकीनाथ सोए हुए थे। दुर्योधन पहले पहुंचते हैं। उसे श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठना चाहिए था, किंतु वह तो मूर्ख और अभिमानी था। उसने विचार किया, मैं तो बड़ा इज्जतदार आदमी हूं और इंद्रप्रस्थ का राजा भी हूं, भला मैं इनके चरणों में कैसे बैठ सकता हूं। अतः श्री कृष्ण के सिराहने के पास एक सिंहासन पर जा बैठता है। अर्जुन बाद में आए और श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाते हैं। भगवान द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ जब अपनी सैन्य निद्रा पूरी करके उठते हैं तो सर्वप्रथम उनकी निगाह अर्जुन पर पड़ती है। दुर्योधन ने कहा, हे श्री कृष्ण, पहले मैं यहां आया था और अर्जुन से पहले मैं ही आपके पास आया हूं। भगवान कहते हैं, उत्तम है, तुम चाहे भले यहां पहले आए हो, किंतु मेरी नजर तो सबसे पहले अर्जुन पर ही पड़ी है। अर्जुन भगवान के चरणों में बैठा था, इसलिए उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पर ही पड़ी। दुर्योधन मूर्ख था तो भगवान क्या करे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो तुम दोनों आए हो, अतः मैं दोनों की सहायता करूंगा। एक ओर सभा में अपमान करने वाला दुर्योधन आया है और दूसरी ओर श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम करने वाला अर्जुन भी आया है। अब भगवान तो दोनों की सहायता करेंगे ही, क्योंकि वचनबद्ध है। किंतु श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं और योगेश्वर तो ही हैं। अपने द्वार पर आने वाले सभी को वे प्रेम से देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण महान गृहस्थ का सबसे उत्तम संकल्पित उदाहरण भी हैं और महान सन्यासी भी हैं। अब आज के परिप्रेक्ष्य में सन्यासी का यह अर्थ नहीं कि आप भगवे पहन लीजिए और चोला रंगा लिए तो आप योगी बन गए। कहावत है नहीं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो कपड़े नहीं। भगवान श्री कृष्ण सभी को प्रेम से एक ही नजर से देखते हैं। बंधुवर, फिर चाहे उनके आंगन में दुर्योधन आए और चाहे अर्जुन, प्रभु ने दोनों की सहायता करने का वचन दिया। एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र रहित मैं अकेला रहूंगा। अब आप दोनों लोग विचार कर लीजिए, कौन मुझ जैसे निशस्त्र को अपने तरफ रखेगा और कौन मेरी नारायणी सेना लेगा। भगवान ने दोनों के सामने यह प्रस्ताव रखा। अब दुर्योधन विचार करता है कि एक कोई लड़ने वाले नहीं है और इस समय मुझे जरूरत है लड़ने वालों की, तो उसने सेना मांगी। अब यहां पर भी देखिए, दुर्योधन को मांगना नहीं आया। ठीक, भगवान ने अर्जुन से कहा, देख भाई, मैं लड़ूंगा नहीं। किंतु अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं आपको जरा भी तकलीफ नहीं दूंगा, आप केवल साथ रहना। आप साथ रहेंगे तो मुझे शक्ति मिलेगी। लड़ूंगा मैं, पर आप साथ रहना। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं, रणभूमि में उसकी रक्षा करते हैं, उन्हें विजयी बनाते हैं। भैया, भगवान के श्री चरणों में जो झुकता है उसके सकल मनोरथ पूरे होते हैं। यह सत्य है और यही परम सत्य है। जय श्री कृष्ण।